हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई 6.2 नंबर एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी थी। 6.3 नंबर एक्सरसाइज कर रहे थे 10th क्लास चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो बीपीटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। अभी हमने पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, सिमिलर मतलब समरूप। समरूप जिनका एक सा रूप हो, बिल्कुल देखने में एक से हो, वो हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, उनके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। इस चीज़ के लिए क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट क्राइटेरिया है भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब क्या है? दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर कब होंगे? जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। भाई देखो, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर। अब ये एंगल हमारा 60 का है, ये हमारा 40 का है, इसको रहने दो। ये 60 का है, ये हमारा 40 का है। देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो एंगल्स हमारे इक्वल हैं, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं एस एस एस। एस 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 मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, दो ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल रेशियो में हो, तो भी वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे भाई? देखो ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। अगर ऐसा हो कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, तब भी हमारे ट्राइंगल्स क्या होंगे भाई? सिमिलर होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं एस ए एस। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड। इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर है भाई, ए बी सी और पी क्यू। अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हो, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। क्लियर है? नेक्स्ट, वन कोरस्पोंडिंग एंगल इज इक्वल, जैसे बी और क्यू कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा कि ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है जी, अब सिमिलर की बात करते जा रहे हैं, बट हमें एक निशान भी पता होना चाहिए भाई। सिमिलर के लिए ये निशान होगा भाई। ठीक है जी, ये किस चीज का निशान है? सिमिलर। अगर यहाँ पे इक्वल आ गया और ये आ जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट का निशान हो जाता है भाई। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम, जिसके सभी अंग समान होते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए हमारा ये रहेगा निशान। क्लियर है बेटा? तो इस चीज को अपना अच्छे से याद रखना है। अभी इसके आगे थोड़ी सी बातें और भी करेंगे भाई, एक बार इसको नोट करो। आगे देखते हैं सीपीएसटी। क्या फुल फॉर्म है? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है बेटा, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा सीपीसीटी। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अभी यहां पे क्या होगा? सीपीएसटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है जी? अब यहां पे सिमिलरिटी का काम हो गया। कैसे है, क्या है, उस चीज के बारे में पढ़ो। ये टर्म बहुत यूज होने वाली है भाई इस एक्सरसाइज में। देखो ए बी सी और ये हो गया हमारा पी क्यू आर। भाई सपोज करते हैं कि ये ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या है हमारा? सिमिलर है। भाई यहां ए और पी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है और एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब भाई सिमिलर हो गया ना, तो अब आगे का भी काम करना है। क्या काम होगा भाई? जो ये एंगल सी है ना, वो एंगल आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कहां से आया? रीजन दोगे भाई। ठीक है, कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जब एंगल की बात करेंगे तो वो इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहोगे कि ए बी बाई पी क्यू, ये साइड और ये साइड का रेशियो, बी सी बाई क्यू आर, ये साइड और ये साइड का रेशियो, ए सी बाई में पी आर, इस साइड का और इस साइड का रेशियो भी हमारा कहाँ से? ये भी इक्वल होगा सीपीएसटी से।
भाई अगर सपोज करो कि आप एस 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 से कर रहे हो, भाई ये एस 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 से हो गया सिमिलर, तो ये वाला और ये वाला ये हमारे इक्वल हो जाएंगे अपने आप से। तो CPST का यूज ध्यान से करना है। ध्यान रखोगे अगर दो एंगल से हो रहे हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में भी होंगी। तो ये हमारा CPST का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 6.3 नंबर एक्सरसाइज के फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, ये कुछ शेप्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से हमने इनको सिमिलर प्रूव किया है, और बाकी CPST वाला पार्ट भी बता देंगे भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई, यहीं पे कर लेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका। भाई एंगल 60 का, यहाँ पे भी एंगल 60 का, ये एंगल 80 का, ये 80 का, ये 40 का, ये 40 का। तो आप कह सकते हो कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। मतलब A सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया ना भाई, ठीक है। तो क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है भाई। अब ये सिमिलर है तो आप क्या कह सकते हो कि AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR। कहाँ से आ सकता है ये आपका, CPST से हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यार। सेकंड देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 दे रखा है, ये रेशो हो गया 2/4 कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि भाई ये शेप ऐसी ही मिलेगी, आप इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हो। भाई क्या बनेगा, इसके कोरस्पोंडिंग साइड ये होगी भाई 2/4, मतलब AB बाय PQ किया तो हमारा 2/4 आ गया, मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। BC बाय PR किया, BC सॉरी ये QR है भाई, यहाँ पे BC बाय में क्या किया हमने PR, तो कितना आ गया भाई अपना 2.5 बाय में 5, मतलब 1/2। और AC बाय में किया हमने PQ, तो क्या आ गया भाई हमारा 3 बाय में 6 करेंगे तो भी आ गया अपना 1/2, ठीक है। अब ये इक्वल आ गया, मतलब AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय में PR। कौन सा रूल लग गया भाई इसमें, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो गया ये प्रूव। तो एंगल A, इसका एंगल A एंगल Q के इक्वल आना चाहिए भाई, ठीक है जी। एंगल C किसके इक्वल आएगा, P के, एंगल B एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 2/4, ठीक है, 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, बट 2.7/5 ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारा इक्वल नहीं है, नॉट सिमिलर, ठीक है। ये हमारा सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो 2.5, अब ये पूरा करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, शायद आप आराम से कर लोगे। 2.5 बाय में 5 1/2 आ गया, 5 बाय में 10 1/2 आ गया, और यहाँ पे 70 इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। मतलब रूल लग गया यहाँ पे कौन सा भाई, SAS, ये रूल लग गया है। आप कह भी सकते हो, अगर मैं इसको नाम दूं ABC और ये PQR नाम दिया, तो क्या कहोगे कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो SAS का रूल लग गया। तो एंगल B है ना, एंगल B होगा हमारा, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q है भाई, सॉरी, हाँ, एंगल B हमारा एंगल P के बराबर आ जाएगा, और एंगल C हमारा एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे हम बात करेंगे 2.5 है और ये है 5, कितना हो गया भाई 1/2, 3/6 1/2। अब देखो यहाँ पे 80 का, यहाँ पे 80 का कहोगे कि सर हो गया सिमिलर, पर बेटा हमने बात की थी कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ध्यान दोगे कि ये जो एंगल बना है ना, ये इन दोनों साइड से अलग बना है भाई, तीसरी साइड के साथ है, और ये जो एंगल बना है कोरस्पोंडिंग साइड्स के साथ बना हुआ है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे भाई, नॉट सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर नहीं होंगे। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये 70 का है, ये 80 का, ये एंगल हमारा दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा भाई। अगर इसको निकालोगे तो कितने का आएगा, एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 70 माइनस 80
करेंगे तो 30 आ गया। अब उसमें देखेंगे तो भाई ये 80 का, ये 30 का, बच गया कितने का, यहाँ पे जो आएगा वो 70 का आ जाएगा। मतलब ए से हमारा क्या प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ए सिमिलरिटी, कि ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू। अब ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो भाई आगे बता सकते हो कि डी ई साइड है वो इसके हो जाएगी, ये वाला जैसे भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करो, और ये वाला सिमिलरिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। गिवन है ये एक ट्राइंगल दे रखे हैं भाई, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर दे रखा है और कुछ वैल्यूज हैं कि एंगल बी ओ सी 125 का है और एंगल सी डी ओ 70 डिग्री का है। तो ये वैल्यूज हमने निकाल के दिखानी है भाई। ठीक है, तो पहले करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा। देखो डी ओ सी निकालेंगे, कहाँ है डी ओ सी, ये रहा। अगर मैं कहूं कि डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। भाई ये वाला एंगल डी ओ सी और बी ओ सी ये मिला के कितने का करेगा, 180। अब ये कितने का है भाई, 125। एंगल डी ओ सी प्लस 125 इज इक्वल टू 180, तो एंगल डी ओ सी कितने का आ गया, 180 माइनस 125। सोल्व करोगे तो आपका आ गया 25 का डी ओ सी। ठीक है जी, 55 आ गया डी ओ सी की वैल्यू। ठीक है, अब हमने निकालनी है कौन सी, ऊपर वाली डी सी ओ, ये वाला निकालना है भाई। अगर डी सी ओ निकाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल डी सी ओ, डी सी ओ ये वाला एक ट्राइंगल ले लेते हैं, तो क्या करेंगे कि एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सभी एंगल्स का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो डी सी ओ तो हमें निकाल के दिखाना है, डी ओ सी की वैल्यू हमारी 55 आई है, प्लस ओ डी सी कहाँ है भाई, ओ डी सी 70 डिग्री का इक्वल टू 180। मतलब एंगल डी सी ओ प्लस 125 इज इक्वल टू 180। कितना आ गया भाई, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो गया, 180 माइनस 125 कितने का आ गया भाई, 55। ये भी हमारा 55 का हो गया। ठीक है, लास्ट चीज रहेगी भाई ओ ए बी। अब ओ ए बी एंगल हमारा निकालना है, तो देखो सिंस क्या है कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अब यहां से पता है क्या पता चलेगा भाई, ये जो एंगल ओ है ना इसके ओ के बराबर है भाई, ये वाला ओ और ये वाला ओ एंगल इक्वल है। ठीक है, और दूसरा एंगल डी है ना वो एंगल बी के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और एंगल सी एंगल ए के बराबर, मतलब ये और ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, जिसकी ज़रूरत है वो लिखेंगे कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। और ये कहाँ से आया भाई, हमारा सी पी एस टी से आया है यार। ठीक है, अब सी पी एस टी से आया है तो आप कह सकते हो कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 125 है, सो एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 125। भाई सी पी एस टी का बहुत यूज होगा तो प्लीज़ ध्यान रखना इसको। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्राइपेजियम ए बी सी डी विद पैरेलल साइड्स दे रखी है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। भाई ए बी सी डी एक ट्राइपेजियम है जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने बताना कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे जिससे प्रूव करके दिखाना कि ए ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। बहुत आसान सा सवाल है भाई, क्योंकि पैरेलल साइड्स दे रखी हैं। तो देखो कैसे होगा, इसको सोल्व करते हैं भाई। हम दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल्स का यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, ध्यान दो भाई, ये और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीजन क्या कहोगे भाई, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नंबर सेकंड, ये वाला और ये वाला, कि एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ। वजह क्या कहोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल साइड्स के बीच में होते हैं, तो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड्स है, तो ये रूल हमारा यहाँ पे काम कर गया भाई। तीसरा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बट कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा होने लग रहा है। सो ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। और कहाँ से आया है ये, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक का प्रूव। अब मैंने बताया था कई बार, पहले भी मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम क्या है, CPST। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, अगर वो एंगल से सिमिलर हुए हैं, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर आएगा। तो भाई क्या हो जाएगा कि OA इसके सिमिलर हो जाएगी OC इज इक्वल टू OB बाय में OD। और ये रीजन दे देना भाई, कहां से आया है, ठीक है जी, नोट करो। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। ये हमें एक फिगर दे रखी है और गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई में पी आर, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। तो हमने प्रूव करना है कि पी क्यू एस और टी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर हैं। करते हैं भाई इसको। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है भाई, ये हमें क्या है, गिवन है। अब ये गिवन है तो भाई कुछ ना कुछ पर्पज से होगा। अब देखो यार ये कहाँ पे है, ये रहा और ये रही भाई, एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कारण क्या दोगे भाई, तो याद रखो, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वल साइड्स होती है ना, वो तीसरी साइड के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। याद रखो, इक्वल साइड्स तीसरी साइड के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी। उसी तरीके से अगर दो इक्वल एंगल दे रखे हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। साइड्स corresponding to equal angles are always equal in a triangle। एक ट्राइंगल के अंदर बात की जाए तो इक्वल साइड्स होंगी इक्वल एंगल्स की, ठीक है। इक्वल एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी साइड होगी वो हमारी इक्वल होगी। अब देखो भाई यहाँ पे पी क्यू और पी आर बराबर आ गया, और हमारा गिवन क्या है ये देखते हैं। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी आर, ये हमें गिवन है। तो भाई क्यों ना पी आर की वैल्यू अप्लाई करवा दें। लिखा क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय में पी क्यू, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्लियर है। अब सोल्व कर लेते हैं भाई। इन ट्राइंगल कौन से, जो दो प्रूव करवाने हैं कौन से हैं भाई, टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। भाई ये आगे पीछे लिखने का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो टी क्यू आर और पी क्यू एस की बात करेंगे तो क्या ये जो दो साइड्स का रेशियो है इन्हीं दो ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है। लिख लेता हूं भाई मैं एक बार, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई में पी क्यू। पहले टी क्यू आर के लिए देखेंगे, क्यू आर भाई ये पूरा आ रहा है भाई, ठीक है। किस में आ रहा है, टी क्यू आर में। क्यू एस आ रहा है हमारा पी क्यू एस में। क्यू टी पूरे ट्राइंगल टी क्यू आर की एक साइड है और पी क्यू क्या है, इस ट्राइंगल की एक साइड है। मतलब यहाँ से तो ये रिलेट कर रहा है। और दूसरी चीज कहूँ कि एंगल क्यू क्या है हमारे पास, कॉमन है भाई एंगल क्यू। ये देखो ये वाला दोनों के पास आया हुआ है भाई, पूरे में भी और पी क्यू एस में भी आया। तो बाय एंगल साइड एंगल साइड
सिमिलरिटी क्या हो गया भाई कि ट्राइंगल टी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। हो गया बेटा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं बेटा। S and T are the points on side PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS। शो करवाना है कि RPQ और RTS हमारे सिमिलर हैं। बहुत आसान सा सवाल है भाई, बस थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ ना कर लेना। इन्होंने कहा PR के ऊपर हमारा है S और T है QR पे, तो भाई R ऊपर ले लिया S और T। अगर दूसरा बनाना चाहते हो P ऊपर करोगे तो नीचे लेने पड़ेगी भाई ये ट्राइंगल्स। ट्राइंगल थोड़ा ध्यान से बनाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई जो चीज है और जो प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, दो ट्राइंगल्स उठा लेते हैं। नंबर एक चीज तो इन्होंने दी है भाई, P इसमें से आ गया और आर टी एस, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये चीज तो हमें गिवन है। दूसरा देखो भाई, दोनों ट्राइंगल्स को देखोगे, एक तो पूरा हो गया है ना, एक तो ये हो गया और एक ऊपर वाला है सिर्फ इतना, ये दोनों में नहीं आया हुआ आर, तो एंगल आर क्या है भाई आपका, कॉमन है भाई, तो दो हो गए भाई। और क्या चाहिए था कि बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। ये एक ट्राइंगल दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। ए बी ई और ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो ये प्रूव करवा के दिखाना है। बहुत आसान सा सवाल है भाई। सॉल्यूशन करते हैं भाई। हम कहेंगे कि ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है जब किसके, ट्राइंगल ए सी डी के। सो क्या कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए ई इज इक्वल टू ए डी। ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और दोनों कहाँ से आए भाई, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है भाई। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, अब डिवाइड 2 बाय 1। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, ए ई बाय ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय में ए सी आ गया भाई। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं जो हमने करना है। हम इसको इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं। ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल्स का यूज करते हैं जो हमने प्रूव करके दिखाना है कि ए ई बाय में ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय में ए सी। क्या ये दोनों इन्हीं दो ट्राइंगल्स में है? देखो भाई, ए ई हमारा ये रहा भाई, ठीक है, और ए बी ये पूरी साइड है, ए डी ये वाली मतलब इसी ट्राइंगल से रिलेट कर रही है, और ए सी ये पूरी मतलब ए बी सी ट्राइंगल, मतलब ये दोनों चीज़ें तो यहीं से रिलेट कर रही हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। और देखो यार ये ए एंगल दोनों में है ना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए भी लिख लो भाई, कई जगह लिखा मिलेगा, तो ये क्या है हमारा कॉमन है, और ये हमारा क्या है भाई, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो जैसे ये दे रखा था ए बी इज इक्वल टू ए सी है, हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बाय में ए सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले सकते हैं, और ए ई इज इक्वल टू ए डी है तो इसको लिखेंगे ए ई बाय में ए डी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2, 1 एंड 2 का यूज करेंगे तो आ गया ए बी बाय में ए सी इज इक्वल टू ए ई बाय में ए डी, ये ऊपर ये इधर, ए डी बाय में ए सी इज इक्वल टू ए ई बाय में ए बी। क्या ऐसा ही नहीं बन गया? ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ से करना चाहो ये करो, अगर इसका यूज करके करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, जैसे आपका मन हो, सूटेबल लगे वैसे कर लेना, दोनों तरीके आपके ठीक रहेंगे। नोट करो इसे।
सम नंबर 7 देखते हैं भाई। ये एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जैसे एंगल ई 90 डिग्री का, डी 90 डिग्री का। तो बेटा अब हमने जो प्रूव करना है उनको देखते हैं। ए ई पी और सी डी पी को हमने सिमिलर प्रूव करवाना है। सॉल्यूशन चल करते हैं भाई। नंबर 1, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब दो ट्राइंगल्स को उठा के देखते हैं भाई, ये दोनों ट्राइंगल्स कहाँ हैं। ए ई पी ये वाला ट्राइंगल और सी डी पी ये वाला ट्राइंगल है भाई। क्लियरली देखो, देखो अगर यहाँ पे 90 का है तो इधर वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। ये हमारा 90 का, तो दो एंगल्स तो इक्वल है ना, कि एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। कितने का भाई, 90 डिग्री के हैं। हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड चीज देखते हैं, ये वाला एंगल देखो भाई, कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल क्या, सी पी डी। भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर है भाई, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है भाई, ये हमेशा इक्वल आएंगे। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया कि ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। भाई एक चीज हमारी प्रूव हो चुकी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि ए बी डी और सी बी ई। भाई ए बी डी ट्राइंगल देखते हैं कहाँ है, ए बी डी और दूसरा सी बी ई, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी ई। देखो बेटा पहली बात तो ये देखो, ये बी एंगल क्या दोनों में नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी क्या है भाई, आपका कॉमन है भाई दोनों के अंदर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कह दो कि ये इसमें कॉमन है भाई। नंबर सेकंड चीज क्या है यार, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, किसमें, और इसमें यहाँ पे भी 90 का बनेगा, कि एंगल ए डी ई ए डी बी सॉरी ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, ठीक है। इसके इक्वल हो गया। ये किस वजह से है, 90 डिग्री की वजह से। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। दो चीजें एंगल एंगल से प्रूव हो गई हैं भाई, ये भी हमारा हो गया। अब नंबर 3 चीज की ओर बढ़ते हैं। इसने क्या कहा है कि ए ई पी और ए डी बी लेते हैं। इन ट्राइंगल नंबर 3 ए ई पी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, ए डी बी। देखो भाई एक बार ढूंढते हैं ये कहाँ पे है। ए ई पी ये वाला ट्राइंगल है और ए डी बी देखो यहाँ पे ए दोनों के अंदर आया हुआ है ना भाई, इतना ही आया है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है भाई, ये आपका कॉमन है, ठीक है। नंबर सेकंड चीज देखो, ए ई पी में 90 डिग्री का है, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी। अरे ठीक है भाई, हो गया, ये भी 90 डिग्री का है इधर। तो क्या हो गया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है जी। अब लास्ट की ओर बढ़ते हैं भाई, क्या दे रखा है, ये 3 हमारे कंप्लीट हो गए। इन ट्राइंगल फोर्थ है, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। इनका यूज करके देखते हैं भाई क्या आया। बी ई सी और पी डी सी कहाँ पर हैं, बी ई सी और पी डी सी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो भाई एंगल सी को देखो यार, बी ई सी ये वाला सी आ रहा है, पी डी सी इसमें भी ये आ रहा है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या रीजन क्या दोगे भाई, दोनों में ये कॉमन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, वही एक डी और ई इक्वल आ रहा है भाई, यहाँ पे आपका कौन सा है, डी। एंगल पी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो गए। तो बाय
एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो गया कि ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे जो भी निकालने थे वो हमने प्रूव करके दिखा दिए हैं भाई। सम नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? E इज ए पॉइंट ऑन AD। AD एक साइड है जो प्रोड्यूस करवाई गई है ए पैरेललोग्राम ABCD की। BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, शो करवाना है ABE और CFB एक दूसरे के सिमिलर हैं। भाई सबसे पहली चीज तो एक चीज लिख लो कि गिवन में क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई बहुत काम आने वाली है ये बात, ठीक है। पैरेललोग्राम है। अब सॉल्यूशन करते हैं भाई आगे। इन ट्राइंगल जो प्रूव करवाने हैं ABE एंड ट्राइंगल CFB, इन दोनों को प्रूव करवाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई आगे। क्या होगा? ध्यान दो, अगर मैं लिखूं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है। काहे इक्वल है भाई? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल CBF। एंगल E ये वाला एंगल इसके इक्वल है। काहे इक्वल है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज। क्यों भाई? AE इज पैरेलल टू BC या CB। किस तरीके से हो गया भाई? देखो मैंने बताया पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। अब क्या था भाई? BC पैरेलल है किसके? AD के पैरेलल दे रखी है, और ये भी तो आगे बढ़ा ही रखी है यार, तो उसके भी तो पैरेलल होगी। तो मतलब AE है, AE के पैरेलल होगी भाई, ठीक है। क्या? BC। अब पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ पर आते हैं भाई? पैरेलल लाइंस के बीच में जब कोई ट्रांसवर्सल खींचा जाता है तो ये हो गया भाई। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। सम नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ABC और AMP को हमने सिमिलर करवाना है। CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP, और गिवन है कि एंगल M 90 डिग्री का, एंगल B 90 डिग्री का। मतलब ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और AMP भी राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल DAB पे है और वो M के ऊपर है। तो जो प्रूव करना है वही कर लेते हैं भाई। इन ट्राइंगल कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल AMP। देखो A दोनों के पास नहीं है। अगर इस पूरे में देखें और यहाँ पे देखेंगे तो A एंगल दोनों के पास है। क्या लिख सकते हो भाई? ये तो कॉमन हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखो कि अगर मैं कहूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ये 90 डिग्री के नहीं है भाई। एंगल B इसका 90 का है, ये वाला 90 का है, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। सो बाय, यार बहुत आसान आ रहे हैं। सिमिलरिटी क्या हो जाएगा भाई कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। हो गया, एक चीज तो प्रूव होगी भाई। आगे क्या है? CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय में MP। अरे सीधा लिख दो भाई, CPST से आएगा। कैसे आया भाई? सर हमें कैसे पता चलेगा CPST से आया है? देख लेते हैं क्या हो सकती है। देखो एंगल एंगल से हो गया तो CPST कहता है कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर होंगी, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं कि CA कहाँ पे है भाई। CA हमारा ये हो गया पूरे ABC ट्राइंगल का, और PA कहाँ पे है भाई हमारा? ये वाला हो गया AMP ट्राइंगल का। BC कहाँ है? BC ये है हमारा ABC ट्राइंगल, और MP कहाँ है?
ये वाला इस ट्राइंगल से, मतलब यार दोनों के दोनों इन्हीं दो ट्राइंगल से तो रिलेट कर रहे हैं, तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें लेनी ही नहीं है क्योंकि हमारी आवश्यकता नहीं है, प्रूव नहीं करना क्योंकि ए बी के ए एम आएगा। ठीक है, बी सी के अगर आप बात करोगे तो एम पी आ जाएगा बेटा, तो बी सी और एम पी एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और सी ए और पी ए ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। बेटा ज़्यादातर है ना हमारा यहीं पे आ जाता है कौन सी साइड किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है जी, तो ये हमारा सीपीएसटी से प्रूव हो गया। भाई सम नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट सम है भाई, ध्यान देना कि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। भाई ये सी डी है ना, सी डी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये भी यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड ए बी, ये बना दिया, एंड ए बी सी एंड ई एफ जी, इफ ए बी सी एंड एफ ई जी इज सिमिलर। भाई क्या दे रखा है, गिवन में करते हैं भाई कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। अब यार ये दे रखा है तो इससे हम सी पी एस टी का यूज नहीं कर सकते कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। कहाँ से आए हैं ये सभी चीजें, सी पी एस टी से आए हैं। क्लियर है, अब आगे करते हैं भाई। नेक्स्ट, ये नंबर 1 चीज गिवन है। नंबर 2 क्या है, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसके भाई, एंगल ए सी बी, एंड दूसरा है वो एंगल एफ जी ई रिस्पेक्टिवली। अलग अलग बता दिया भाई, सी जी एच तो एंगल जी का बाइसेक्टर है और ए सी डी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर दे रखा है। अब आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। अब ये देखो, ये इन्होंने बाइसेक्टर का है, तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, यहां से हमें पता चला कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, और दूसरी चीज क्या पता चली कि एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल एच जी ई। क्यों आए हैं भाई, ये सिर्फ इस एक रीजन की वजह से आए हैं कि एंगल बाइसेक्टर है। अब क्या कह सकते हो, सिंस क्या एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल जी भाई, एंगल सी और एंगल जी, भाई ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो इनका हाफ करेंगे तो भी इक्वल आएगा ना। तो क्या कह सकते हो कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एंड एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या, एच जी ई। बेटा वैसे आपस में भी इक्वल होंगे, बट जिसका अभी हमने यूज करना है हम वही काम करेंगे, कौन सी चीज का कहाँ पे यूज हो सकता है वो देखते हैं भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, मेन सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 पार्ट्स में करवाया जाएगा भाई, जगह कम है थोड़ी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमें प्रूव करना है कि सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी, पहले देखना होगा कि ये किस ट्राइंगल में लाई कर रहा है। सी डी जी एच, भाई सी डी ये है हमारी और जी एच ये है, क्लियर है। दूसरा ए सी एफ जी, ए सी ये है हमारा और एफ जी इधर है, तो भाई हमारे पास ट्राइंगल आ गए। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ए और एफ तो हमारे इक्वल हैं ही भाई, पहले कहाँ से आया ये, सी पी एस टी से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, आप इसको क्या कहोगे कि भाई प्रूव्ड अबोव, कर चुके हैं हम यहाँ पे इसको प्रूव, तो ये प्रूव्ड अबोव हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल हैं, ए सी डी और एफ जी एच। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, और ये भी क्या प्रूव्ड अबोव है। तो बाय दो एंगल लग गए भाई, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या हो गया कि ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच।
हो गया जी। अब ACD और FGH को हमने प्रूव कर दिया, तो जो साइड्स बची हैं CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय में FG कहाँ से, CPST से हमारा ये प्रूव हो गया है। क्लियर है बेटा, ओके है, ठीक है बेटा। एक चीज और देखो, ये तो हमने फर्स्ट वाला प्रूव करवाया है, ये थर्ड वाला देखेंगे वो क्या है कि DCA कौन सा है यार, ये वाला ही तो है, HGF यही तो है, सेम टू सेम। थर्ड वाले में ये फर्स्ट और थर्ड दोनों के लिए है भाई, फर्स्ट और थर्ड में ये नहीं करके दिखाना, आपको सिर्फ यहां तक करना है। क्लियर है, तो बार बार करवाने की आवश्यकता शायद नहीं रही यहाँ पे, तो इसका ध्यान रखो कि हम पहला और तीसरा एक ही जगह पे खत्म कर चुके हैं। ठीक है भाई, उतारो। अभी सेकंड को अप्रूव करते हैं भाई, पूरा साफ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। इन ट्राइंगल DCB एंड कौन सा HGE, ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। देखो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, कहाँ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। कर सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्या कर दिया भाई ये, प्रूव्ड अबोव, हमने ये प्रूव कर लिया है पहले। ठीक है जी। नंबर सेकंड ये भी तो प्रूव किया था यार कि एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये भी तो हमारा प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया प्रूव। ठीक है, तो बाय एंगल क्या हो गया भाई, ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, हैंस प्रूव्ड। तो भाई 10 सम अभी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे 5-6 सम रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज़ इसको रिपीट करके देखो। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू।